बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक इंतहाई अहम और हकीकत पर मबनी मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबको एक ना एक दिन पेश ज़रूर होगा। मौत और मौत के बाद के फरिश्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होगा? कौन से फरिश्ते हमारे पास आते हैं और वो क्या किरदार अदा करते हैं? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हर इंसान को करना है, लेकिन मौत के बाद की हकीकत को समझना इंतहाई ज़रूरी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और आखिरत की तैयारी कर सकें। जब मौत करीब आती है तो हमारे पास फरिश्ते आते हैं जो हमारे साथ मखसूस तरीके से पेश आते हैं। ये फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से हमारे अमाल के मुताबिक हमसे सलूक करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के वक्त मोमिन की रूह को फरिश्ते निहायत नरमी और मोहब्बत से कब्ज़ करते हैं, इसके लिए जन्नत की खुशखबरी लाते हैं। लेकिन काफिर और गुनाहगार के लिए मौत सख्ती और अजाब का सबब बन जाती है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि मौत दुनियावी ज़िंदगी का खात्मा नहीं बल्कि आखिरत की एक नई ज़िंदगी का आगाज़ है। तफसील से जानते हैं कि मौत के बाद फरिश्ते क्या किरदार अदा करते हैं। कुरान और हदीस में वाज़िया तौर पर बताया गया है कि जब मोमिन और काफिर की मौत आती है तो उनके साथ कैसा सलूक होता है। नेक लोगों की मौत कैसे होती है? जब नेक और ईमानदार मोमिन की मौत का वक्त आता है तो अल्लाह के रहम करने वाले फरिश्ते यानी नेक फरिश्ते उनके पास पहुंच जाते हैं। सूरत नहल की आयत नंबर 32 में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिन लोगों की रूहें फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ होते हैं कि वो पाकीज़ा हो, उन्हें फरिश्ते कहते हैं, सलामती हो तुम पर, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये फरिश्ते मोमिन की रूह को निहायत नरमी और एहतराम के साथ लेके जाते हैं और उसे जन्नत की खुशबू और सुकून का एहसास होता है। हदीस में आता है कि मोमिन की रूह को जन्नत के दरवाजे पर ले जाया जाता है जहां उसे जन्नत की नेमतों की खुशखबरी दी जाती है। दूसरी तरफ काफिरों और गुनाहगारों के लिए मौत का लम्हा निहायत तकलीफ दे होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरत अनफाल की आयत नंबर 50, और अगर तुम देखते जब फरिश्ते काफिरों की रूह कब्ज़ करते हैं, मारते हैं उनके चेहरों पर, उनकी पीठों पर और कहते हैं कि चखो जलाने वाले अजाब का मज़ा। ये फरिश्ते सख्ती के साथ उनकी रूह को कब्ज़ करते हैं और उन्हें अजाब की वईद सुनाते हैं। मरने के बाद सबसे अहम और बड़ा मरहला कब्र में होता है जहाँ इंसान से सवालात किए जाते हैं। तिरमिज़ी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मोमिन को कब्र में रखा जाता है तो दो फरिश्ते मुनकर और नकीर उनके पास आते हैं, उनसे 3 सवालात करते हैं। वो सवाल क्या हैं? मन रब्बों का, मन दीनों का, मन नबियों का। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? अगर इंसान मोमिन होता है और उसके अमाल अच्छे होते हैं तो इन सवालात का सही जवाब देता है। पहला सवाल तेरा रब कौन है तो मोमिन फौरन जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल तेरा दीन क्या है? मोमिन फौरन जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल तेरा नबी कौन है तो मोमिन जवाब देता है, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर इंसान इन सवालात का सही जवाब देता है तो फरिश्ते उसके लिए कब्र को जन्नत का बाग बना देते हैं, लेकिन अगर वो जवाब ना दे सके तो कब्र उसके लिए अजाब का गड्ढा बन जाती है। इस्लाम हमें मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए तैयारी का दर्स देता है। हमें अपनी दुनियावी ज़िंदगी में नेक अमाल करना, अल्लाह की रज़ा हासिल करना और मौत की याद दिल में बिठाकर अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। सूरह हशर की आयत नंबर 18 कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर नफ्स ये देखे कि उसके कल के लिए उसने क्या तैयार किया है। हमें ये याद रखना चाहिए कि दुनियावी ज़िंदगी फ़ानी है, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। उसके लिए हमें अपने अमाल को बेहतर बनाना होगा, नेकियों की तरफ दौड़ना होगा और गुनाहों से तौबा करनी होगी। जब भी आप मौत के बारे में सोचें तो ये सवाल उठे कि मौत के बाद क्या होता है, तो ये याद रखें कि मौत के बाद हमारा इम्तिहान कब्र में शुरू हो जाता है। नेक अमाल करने वाले मौत के वक्त अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का सामना करते हैं और गुनाहगारों को सख्ती और अजाब का सामना करना पड़ता है। अल्लाह की रहमत और मगफिरत हमेशा हमारे लिए खुली है, बशर्ते हमें अपने अमाल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में ये इक़दामात ज़रूर अपनाएं। मौत की याद हमेशा अपने दिल में बिठाएं।
نیک اعمال کی طرف دوڑیں، برے اعمال سے بچیں، موت کے بعد کی زندگی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ اگر آپ ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو آپ کا آخری وقت آسان ہوگا اور اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ موت کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کی تیاری کرنا ہی اصل دانش مندی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے اور موت اس کا دروازہ۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں گے تاکہ موت کے بعد کی زندگی کامیاب ہو سکے۔ اب وقت ہے اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا۔ کیا آپ اپنی آخرت کے لیے تیار ہیں؟ آج ہی اپنے اعمال درست کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، موت کی تیاری کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔